ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है। भगवान सत्संग प्रारंभ करते हैं। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तब मैंने कहा, हे तपस्वी, ये पंच अग्नि तुझ अज्ञानी को दुख का हेतु है और ज्ञानी को सुख का हेतु भी है, क्योंकि इनका स्वरूप तथा अपना स्वरूप जानने से सुख है, न जानने से दुख है। हे तपस्वी, जैसे तू पंच अग्नि कर तथा 84 धूनियों कर बाहर तपायमान है, तथा मैं पंच अग्नि व 84 अग्नि को तापता हूँ। वाह भगवान। इस अभिमान से भी तू तपायमान है, तैसे तू अंतर देहे अभिमानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 अग्नियों कर निरंतर जलता रहता है। तुझको शांति कैसे होवेगी? हे तपस्वी, देहादिक अनात्मा में आत्मबुद्धि, देहादिक अनित्य में नित्य बुद्धि, देहादिक असूचि में सूचि बुद्धि, देहादिक दुखों में सुख बुद्धि, इसी का नाम अविद्या है। सूक्ष्म अहंकार का व मनोरथ का भय अस्मिता है, राग द्वेष प्रसिद्ध ही है। परंपरा संप्रदाय को व सुनी बात को सम्यक विचारे बिना ग्रहण कर रखना, हठ छोड़ना नहीं, चाहे झूठ भी हो, इसका नाम अभिनिवेश है। तैसे ही मन करके शरीर के तथा वाणी करके 84 प्रकार की अहिंसा अर्थात पर पीड़ा नाम दुख रूप पाप देह अभिमानी पुरुष को निरंतर होता रहता है। तिनका आत्मज्ञान बिना बाधा होना बहुत कठिन है, यह योग शास्त्र में लिखा है। इससे तुझ देह अभिमानी को 84 प्रकार की अग्नि अंतर तथा बाहर जलाती है। तुझको शांति कैसे होगी? हे तपस्वी, ज्ञानी को यह तपायमान नहीं करती है, क्योंकि देह आदिक संघात में अर्थात ज्ञानी को अहम बुद्धि का अभाव है। वह शरीर रूपी पृथ्वी पर श्रोता आदिक 5 ज्ञानेंद्रिय भी पंच अग्नि है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी काष्ठ गोबरी से जल रही है। देह अभिमानी अहंकार रूपी जीव तू तपस्वी पूर्वोक्त 5 अग्नि को तापता है। जैसे तू बाहर अग्नि के जलाने को साधन गोबरी काष्ठ आदि मिलने न मिलने से सुख दुख मानता है, तैसे विषय इंद्रिय के संयोग वियोग में सुख दुख तू मानता है। इससे तू देह अभिमानी अंतर बाहर निरंतर जलता रहता है। सारांश यह है कि मैं सुनता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं रस लेता हूँ, मैं सूंघता हूँ व नहीं, यही तेरा तापना है। ज्ञानी इन पंच अग्नियों कर तपायमान नहीं होता, क्योंकि वह निरभिमान है, उल्टा तिनको सत्ता स्फूर्ति देता हुआ आकाशवत असंग है, शक्ति रूप है, शांति रूप है। वह पंच कर्मेंद्रिय पंच अग्नि है। वाक उच्चारण ग्रहण त्याग गमन आगमन मनमूत्र का त्याग करना, यह लकड़ी गोबरी है। शरीर रूपी पृथ्वी पर तू देह अभिमानी जीव तपस्वी 5 अग्नियों को तापता है। मैं बोलता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं गमन आगमन करता हूँ, मैं मलमूत्र त्यागता हूँ व नहीं, यही तेरा तापना नाम जलना है। ज्ञानी नहीं जलता, ज्ञानी उल्टा तमाशा देखता है। वह पंच प्राण पंच अग्नि है। पंच प्राणों की वृत्तियाँ इस गोबरी काष्ठ आदि से शरीर रूपी पृथ्वी में जलती है। तू देह अभिमानी तपस्वी अर्थात जीव तिनको तापता है। मैं क्षुधा तरस वाला हूँ व नहीं, यही अहंकार तेरा तापना जलना है, ज्ञानी को नहीं। वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पंच अग्नि हैं। काम क्रोध आदिकों के कार्य काष्ठ गोबरी है। शरीर रूपी पृथ्वी पर बलती है। तू देह अभिमानी मन रूपी जीव, तू देह अभिमानी अर्थात मन रूपी जीव तपस्वी तिनको तापता है। तात्पर्य यह है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं अहंकारी हूँ व नहीं,
यही तेरा तापना नाम जलना है। अध्यास करके तू पाता है देह अभिमान रहित आत्मवेत्ता को दुख नहीं। तैसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति मरण समाधि में ये पंचअग्नि है। शुद्ध सत तत्व मलिन सत तत्व, शुद्ध रज मलिन रज और तम यह गोबरी काष्ठ है। शरीर रूपी पृथ्वी पर जलते हैं। तू इनका अभिमानी तपस्वी तापता है। किस प्रकार से कि मैं जागता सोता हूँ, जन्मता मरता हूँ, समाधि करता हूँ व नहीं, यही तेरा तापना नाम जलना है। ज्ञानी इनमें नहीं जलता, क्योंकि ज्ञानी इन सर्व समाधि आदि अवस्था के होने न होने को केवल मन का धर्म जानता है और अपने स्वरूप को समाधि आदि होने न होने में निर्विकार जानता है। वह माया रूपी पृथ्वी पर यह पंचभूत रूपी पंचअग्नि है। स्थावर जंगम रूप सर्व शरीर इन पंच अग्नियों की गोबरी लकड़ी है। तू ही माया विशिष्ट ईश्वर समष्टि अभिमानी हुआ सबल ब्रह्म इन पंचअग्नियों का तापने वाला तपस्वी है। मैं उत्पत्ति पालन संहार इस जगत की करता हूँ, यही तापना है। परंतु हे तपस्वी, अंतर बाहर पूर्वोक्त सर्व अग्नियों के अंतर बाहर मध्य में आकाश स्थित होता हुआ भी, तीन सर्व अग्नियों का अवकाश देता हुआ भी, तीन उपरोक्त अग्नियों के होने मिटने से असंग निर्विकार अभिमान रहित निर्विकल्प स्थित है। हे तपस्वी, तैसे ही जब तू आपको सत्यचित आनंद आत्मा स्वरूप जानेगा तथा पूर्वोक्त सर्व अग्नियों को सिद्ध करने वाला असंग निर्विकार निर्विकल्प आकाश के समान व्यापक जानेगा, तब तू इन अग्नियों के तापने न तापने में हर्ष शोक न मानेगा तथा पूर्वोक्त इन अग्नियों के होने मिटने में सम ही रहेगा। इससे देह अभिमान के त्याग कर जो निर्भय होवे, ऐसा कहकर हे मैत्री में तृष्णि भया वामदेव विलास करने वास्ते बोलने लगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।